फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वह भाग जो सनलाइट की उपस्थिति में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और दूसरा भाग जो उसकी एब्सेंस में होता है, यानी लाइट उसके लिए आवश्यक नहीं है। दोनों प्रकार की रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थाइलाकॉइड में और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। यानी लाइट रिएक्शन प्रकाशिक अभिक्रिया थाइलाकॉइड्स में और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं स्ट्रोमा में होती हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस यानी वे रिएक्शन जिनमें सनलाइट अत्यंत आवश्यक होती है, आल्सो कॉल्ड लाइट रिएक्शंस। इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया में जो रिएक्शन सेंटर है उसे फोटोन की, यानी फोटोन लाइट से प्राप्त होता है, की आवश्यकता होती है। यह रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं। जैसे ही सनलाइट पड़ती है उन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है और यह इलेक्ट्रॉन आगे की अभिक्रियाओं में भाग लेता है। यह इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ होता है तो एक चेन के अंदर ट्रेवल करता है जिससे एटीपी का निर्माण होता है तथा एनएडीपीएच का भी निर्माण होता है। इसके साथ साथ क्लोरोफिल पिगमेंट के अलावा जल की अत्यंत आवश्यकता होती है और इस पूरी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जो कि एटमॉस्फेयर में चले जाती है। दूसरी अभिक्रिया है इसकी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन का जो साइकिल है उसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं। लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस्ड एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस करता है, जो कि डार्क रिएक्शन के लिए एक एनर्जी सोर्स का कार्य करता है। तीन केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं इसमें: केल्विन साइकिल, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इन सब के लिए, इन रिएक्शन के लिए जल और कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। कार्बन एटम कार्बन डाइऑक्साइड से फिक्स होता है, जबकि इसके द्वारा कई शर्कराओं का निर्माण होता है। ये शर्कराएं रीसाइकिल्ड होती हैं और अल्टीमेटली केल्विन साइकिल दोबारा से होता रहता है। इस प्रकार से लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं। लाइट रिएक्शन में लाइट अत्यंत आवश्यक भाग होता है। क्लोरोप्लास्ट की मेसोफिल सेल्स, पत्तियों की मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है वो एक रिएक्शन सेंटर होता है लाइट डिपेंडेंट अभिक्रिया का। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनिज्म है जिसमें कई डिस्क इकट्ठी होकर एक स्टॉक बनाती हैं जिसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं। इनमें
क्लोरोफिल पिगमेंट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि थाइलाकोइड्स मेम्ब्रेन्स के ऊपर होता है और इस लाइट रिएक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी मॉलिक्यूल और NADPH बनते हैं, जो डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। क्लोरोफिल लाल और नीले रंग की लाइट को अब्जॉर्ब करता है और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। जब लाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो क्लोरोफिल पिगमेंट सर्वप्रथम इसे अवशोषित करता है और इसके दौरान एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, जो लाइट रिएक्शन में आगे प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। यह इलेक्ट्रॉन विभिन्न प्रकार के फोटो सिस्टम से होता हुआ चला जाता है। दो तरह के फोटो सिस्टम प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, जिन्हें हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अंत में NADPH से जुड़कर NADPH का निर्माण करता है और इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि जल के अपघटन के दौरान निकलती है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण की वह अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। डार्क रिएक्शन लाइट की उपस्थिति में भी होता है और लाइट की अनुपस्थिति में होता है, परंतु इस अभिक्रिया में कहीं भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये नहीं होता कि डार्क रिएक्शन दिन में नहीं होती है, दिन में भी डार्क रिएक्शन होती है और रात में भी डार्क रिएक्शन होती है। यह रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में होती है। डार्क रिएक्शन को सर्वप्रथम केल्विन, बेंसन आदि ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसका नाम केल्विन बेंसेल साइकिल रखा गया है। इस रिएक्शन में जो प्लांट्स C3 प्लांट्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इस साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। फेजेस ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के मुख्य 3 फेज कार्बन फिक्सेशन, कार्बन रिडक्शन और RUBP रीजनरेशन होता है। कार्बन फिक्सेशन में सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है और यह 5 कार्बन कंपाउंड राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के द्वारा जुड़कर 3-PGA का निर्माण करती है।
यह स्टेप राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम के द्वारा कैटलाइज्ड होता है। दूसरा मेन रिएक्शन इसमें कार्बन रिडक्शन की है। इस फेज में 3-PGA 6 ATP मॉलिक्यूल्स को यूज़ करता हुआ अलग अलग आइसोमर्स बनाता है, जिन्हें हम 1,3-फॉस्फोग्लिसराइड कहते हैं। इस स्टेप में 6 NADPH का निर्माण होता है और ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट भी बनता है। RUBP रीजनरेशन लास्ट स्टेप। इस स्टेप में RUBP का रीजनरेशन होता है और वापस वही प्रोडक्ट बन जाता है जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है। लाइट रिएक्शन के इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसमें रेड डॉट इमर्शन इफेक्ट होता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है और फॉस्फोरस का जुड़ना, जिसे हम प्रकाश फॉस्फोरीकरण फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन दो प्रकार का होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डार्क रिएक्शन ब्लैकमैन ने 1905 में सर्वप्रथम यह अभिक्रिया दी थी। प्रकाश संश्लेषण की इस अवस्था को ब्लैकमैन अभिक्रिया या सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इनमें कैल्विन साइकिल इम्पॉर्टेंट है, हैच एंड स्लेक साइकिल और CAM कैम्प साइकिल इम्पॉर्टेंट है।